हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। टुडे वी विल कंटिन्यू अवर प्रीवियस चैप्टर, दैट इज मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड फ्रॉम द बुक विस्टास। तो विस्टास के ये लास्ट चैप्टर है बच्चों। तो जैसे हमने डिस्कस करा था कि यहाँ पे दो स्टोरीज हैं। फर्स्ट वन इज योर द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर रिटन बाय जितकाला सा, एंड सेकेंड इज वी टू आर ह्यूमन बीइंग रिटन बाय बामा, जो है इसकी ऑथर है, राइटर। ये हमने कल भी डिस्कस करा था कि जितकाला सा उनका पेन नेम था। सिमिलरली जो सेकंड जो है हमारा किससे लिया गया है, कारुकू से लिया गया है सेकंड पार्ट। और उनका पेन नेम क्या है बच्चों, बामा। और उनका कारुकू एक नॉवल ऑटोबायोग्राफी है, कारुकू 1992 में पब्लिश हुई थी। उसका एक पार्ट हम यहाँ पे पढ़ेंगे। आई होप इट इज क्लियर टू यू कि यहाँ पे हमने किसके बारे में पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं। इंडियन किस तरह से वेस्टर्न स्कूल्स में अगर इंडियन वहाँ पढ़ने जाती हैं, गर्ल्स जाती हैं, तो कैसे दे फोर्स देम टू वेयर वेस्टर्न ड्रेसेस एंड कट देयर हेयर। क्यों करते थे? सो दैट इन ऑर्डर टू मेक देम लुक लाइक एन अमेरिकन स्टूडेंट। यहाँ पे जितकाला सा अपना जो है एक्सपीरियंस शेयर कर रही है कि किस तरह से जब वो वहां पे पढ़ने गई थी और उनको जो है जितनी अथॉरिटीज थी स्कूल की, तब उनको फोर्स किया था टू टू वेयर वेस्टर्न ड्रेसेस एंड कट हर हेयर। फिर किस तरह से बेल रिंग होती है, फॉर ब्रेकफास्ट होती है, सब जो है डिनर रूम में जाते हैं। किस तरह से हॉस्टल के एक जो है रूल्स होते हैं कि एक मार्च पास करके सीधे जो है डाइनिंग रूम में जाएंगे। फिर कैसे सेकंड बेल बजेगी, फर्स्ट बेल बजेगी, फिर दे हैव टू ड्रॉ द चेयर फ्रॉम अंडर द टेबल। और फिर उसमें कब बैठना है, जब सेकंड बेल बजेगी। फिर कैसे जो है प्रेयर होगी, प्रेयर के बाद आपको जो है किस तरह से उस पर बैठना है एंड बिगिन। और किस तरह से थर्ड बेल में दे बिगिन ईटिंग। बट इन सब के बीच में आपने देखा होगा कि जितकाला सा जो ऑथर है किस तरह से गलतियां करती हैं, और वो रियलाइज भी करती हैं कि किस तरह से एक जो पेल फेस वुमेन है किस तरह से उनको स्टेयर कर रही है, देख रही है। नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि किस तरह से उनकी जो फ्रेंड थी, क्या नाम था बच्चों, जुडविन, उनको उसको कुछ इंग्लिश के वर्ड्स आते थे। दैट इज वाई उसने उनको बताया था कि उसने सुना है कि हमारे बाल जो हैं कट होंगे। तो हमने यहाँ पे पढ़ा था बच्चों, बट यहाँ पे जितकाला शाह ने बोला था कि मैं क्या करूंगी, रिबेल करूंगी, कि मीन्स उनके अगेंस्ट जाऊंगी। क्लियर। तो यहाँ पे जैसे ही वो सबसे बचती हुई किसने से हाइक करती हुई बिना आवाज के जो है क्योंकि उसके जो शूज थे मोकेसन से, जो सॉफ्ट शूज थे, वो चेंज करके क्या पहना दिए गए थे उनको, स्क्वीकिंग शूज पहना दिए थे जो आवाज करते थे। किसी तरह से वो कहाँ पहुंचती है, रीस पास करती हुई हॉल आई पास विदाउट नोइंग विदर। विदर का मीन्स यहाँ पे मैंने बताया था मीनिंग वेयर, कि वेयर आई वॉज गोइंग, टर्निंग असाइड टू एन ओपन डोर। और फिर एक लार्ज रूम में वो एंटर करती है, और रूम में क्या है बच्चों, हॉल से पास होती भी कहाँ जाती है वो, एक लार्ज रूम में। राइट, हॉल आई पास्ट, हॉल को पास करती हुई रूम में जाती है। यहाँ पे 3 बेड्स थे और व्हाइट उसमें बेडशीट बिछी हुई थी और ग्रीन कर्टेन से, जिससे रूम कैसा था बच्चों, डार्क रूम हो गया था, डिम हो गया था ऑब्वियसली। और जैसे ही यहाँ पे आई डायरेक्टेड माई स्टेप टुवर्ड्स द कॉर्नर, और वहां पे फर्देस्ट फ्रॉम द डोर ऑन माई हैंड्स एंड नीज आई क्रॉल्ड अंडर। हडल का मीन्स मैंने बताया था कि हाथ पैरों को जो है क्लोज करके वो कहाँ चली गई थी, इन द डार्क कॉर्नर। यहाँ पे आप यू कैन सी ये कौन है, जितकाला सा। फिर हमने यहाँ पे पढ़ा था कि उन्होंने वहां से जो है माई हाइडिंग प्लेस आई पीड। तो यहाँ पे आई किसके लिए है बच्चों, जितकाला सा ऑथर है। उन्होंने कहा जैसे मैंने बाहर देखा, पीड आउट, शडरिंग मीन्स शिवरिंग, कांप रही थी, विथ फियर, डर के मारे, क्योंकि उन्हें आवाज आ रही थी किसकी बच्चों, फुट स्टेप्स की, चलने की आवाजें आ रही थी। दो इन द हॉल लाउड वॉइसेस, और जोर जोर से जो है लाउड वॉइसेस आ रही थी, और सब देवर कॉलिंग बाय हर नेम, जितकाला सा, जितका आई न्यू दैट। और उसमें किसका और कौन थे उनका साथ दे रहा था, जुडविन जो उनकी फ्रेंड थी। आई डिडेंट ओपन माई माउथ टू आंसर,
अब वो जो है हाइडिंग प्लेस में चुप रही और उन्होंने जो है शी डिडंट रिप्लाई और आंसर दैट क्वेश्चन. Soon she heard the sound of steps. अब जल्दी ही वो आवाजें कैसी आ रही थी, क्लोजर टू या नियरर टू नियरर, क्लोजर टू क्लोजर, पास पास आ रही थी. She tried hard to, और फिर किसी ने जो है वुमेन एंड गर्ल्स एंटर इनटू द रूम वेयर शी वाज हाइडिंग. जहाँ पे वो छुपी हुई थी वहां पे सारी जो है वुमेन एंड गर्ल्स दे एंटर्ड इनटू द रूम. दे वर सर्चिंग फॉर हर एवरीवेयर. सब लोग जो है उनको ढूंढ रहे थे, सब जगह ढूंढ रहे थे. जो कबर्ड से उनको जो है वो वहां पे किसी ने जो है इवन द कर्टन्स वाज आल्सो रिमूव. और कहाँ ढूंढ रहे थे, अंडर द बेड एंड वाज पुल्ड. और जैसे ही उन्होंने बेड के नीचे देखा तो उन्होंने क्या करा, उसको ड्रैग करा, बाहर निकाला, पुल करा, पुल आउट ऑफ इट. शी ट्राइड हार्ड टू सेफगार्ड. अपने आप को बचाने के लिए जो है उन्होंने बहुत कोशिश करी. बट एट लास्ट क्या हुआ बच्चों, आई रेसिस्टेड. यहाँ पे ऑथर कह रही है शी रेसिस्टेड, बट फाइनली उन्होंने क्या करा, उनको बाय किकिंग एंड स्क्रैचिंग वाइडली जो है उनको मारा. उन्होंने स्क्रैचेस करे, उनके जो है खींचा उनको, इवन स्क्रैप द अदर पर्सन, बट शी वाज टेकन अवे एंड टाइड टू अ चेयर. और उनको किस में बांध दिया, एक चेयर में बांध दिया. शी कैरीड हर एंड टाइड अप टू अ चेयर, और एक चेयर में बांध दिया. तो पीठ का मतलब क्या होता है बच्चों, पीठ टू ट्राई टू सी, देखना. शर्टिंग में शिवर, कांपना, डर के मारे जो है वो कांप रही थी. ड्रैग मने पुल करना, बाहर खींचना. होल्ड आउट अगेंस्ट, रेसिस्ट करना, अगर आपको कोई खींच रहा है तो आप जो है होल्ड करेंगे, अपने आप को बाहर जाने से मना करेंगे. स्क्रैच मने स्क्रैच. आई क्राइड अलाउड. अब जो है वो चिल्लाने लगी, जैसे उनको ड्रैग कर रहे थे, मार रहे थे, किकिंग कर रहे थे. शी क्राइड अलाउड, शेकिंग माई हेड all the while until I felt the cold blades of the scissor against my neck. और वो चिल्ला रही थी क्योंकि, और जब तक कि उनके जो ब्लेड थे, सीजर के ब्लेड थे, उनके नेक में जो है टच करा. एंड हर्ड देम नो ऑफ, यहाँ पे डी साइलेंट है बच्चों, नो ऑफ वन ऑफ माई थिक ब्रेड. अब ब्रेड्स क्या होते हैं बच्चों, चुटियां जो लड़कियां बनाती है ना, यहाँ पे गूंद की जो चुटियां बनाती है उनको बोलते हैं ब्रेड्स. तो उसको जो है एक आवाज से आई. तो यहाँ पे देखते हैं बच्चों, नो मने हेयर कट, और उसको एक आवाज आती है. उससे पहले उसको क्या फील होता है कि ब्लेड टच होता है उसके नेक में. और शी हर्ड द, और आवाज क्या आती है कि नो ऑफ, कि मीन्स कट कर दो. और उसी के साथ वन ऑफ हर थिक ब्रेड, एक मोटी सी चुटिया जो है वो कट कर देते. देन आई लॉस्ट माई स्पिरिट. जितना वो जो है सारी स्पीच शी लॉस्ट. सिंस द डे आई वॉज टेकन फ्रॉम माई मदर. और उस दिन जो है, सिंस द डे आई हैड सफर्ड एक्सट्रीम इंडिग्निटीज. इंडिग्निटीज होती है शेम एंड ह्यूमिलेशन. उस दिन से, सिंस द डे आई वॉज टेकन फ्रॉम माई मदर, क्योंकि हमेशा तो मदर रहेंगी नहीं, हॉस्टल में आप पढ़ने के लिए जा रहे हैं. तो उस दिन से कितनी जो है ह्यूमिलिटी, शेम जो है वो, पीपल हैड स्टेयर्ड एट मी. और लोग जो है, क्योंकि बाल कट गए थे, मे बी वो अच्छी लग रही थी या नहीं लग रही थी, तो यहाँ पे वो कह रही है कि किस तरह से उस दिन से वो थोड़ा सा अपने आप को शेम, पीपल जो है उनको स्टेयर कर रहे थे एट मी. आई हैड बीन टॉस्ड अबाउट इन द एयर लाइक ए वुडन पपेट. और उन्हें ऐसा लग रहा था कि उनको एक जो है पपेट, किसको बोलते हैं बच्चों, पपेट, कठपुतली की तरह उनको जो है टॉस किया जा रहा है हवा में. एंड नाउ माई लॉन्ग हेयर वॉज शिंगल्ड. अब यहाँ पे ऑथर क्या बोले कि जितने उनके लॉन्ग हेयर थे सारे जो है शिंगल्ड हो गए थे, कट हो गए थे. लाइक ए कावर्स, जैसे डरपोक. क्योंकि उन्हें पहले हमने पढ़ा था बच्चों कि उनकी मदर ने उन्हें बचपन में क्या बताया था कि किस वजह से किन के बाल कटते हैं, कावर्स के करते हैं, जो अनट्रेन्ड होते हैं, वॉरियर्स होते हैं, उनके जो एनिमीज के थ्रू जो है उनके बाल काटे जाते हैं. तो यहाँ पे उनके बाल काट दिए गए थे लाइक अ कावत. इन माई एंग्विश आई मोर्न फॉर माई मदर. परंतु यहाँ पे उनको जो है गुस्सा भी आ रहा है, पेन भी हो रहा है, दर्द भी हो रहा है. बट क्या है वो, मोर्न है फॉर हर मदर. बट नो वन केम टू कम्फर्ट मी. फिर यहाँ पे मदर नहीं है जो उनको जो है कम्फर्ट करें, क्योंकि वो हॉस्टल में है. नॉट ए सोल रीजन क्वाइटली विद मी. और कोई ऐसा जो है सदस्य नहीं है, कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं है, कोई टीचर नहीं है
जो है उनको चुप कराए विद मी एज माई मदर यूज टू डू। जैसे मदर करती हैं, घर में होती है, आपको चोट लगती है या आप दुखी होते हैं तो किस तरह से आपकी मदर जो है आपको हेल्प करती है, आपको समझाती हैं। फॉर नाउ आई वॉज ओनली वन ऑफ मेनी लिटिल एनिमल्स ड्रिवन बाय ए हर्डर। और यहाँ पे क्या कंपेयर करा है कि मैं उन जो है भेड़ बकरी हूँ या जानवरों की तरह हूँ जिसको एक हर्डर मीन्स शेपर्ड जो है उनको चला रहा है, झुंड को चला रहा है। मैं अपने आप को उससे कंपेयर किया है। तो यहाँ पे लेट्स सी द मीनिंग। पपेट मीन्स ए वुडन रिजेम्बलेंस ऑफ ह्यूमन्स और एनिमल्स कंट्रोल्ड विद द हेल्प ऑफ स्ट्रिंग्स। कठपुतली जिसको कहते हैं उसे कहते हैं पपेट। एंग्विश मीन्स पेन, मोन मीन्स क्राई, कंफर्ट मीन्स कंसोल कि यहाँ पे कोई नहीं था जो उसको जो है कंफर्ट कराए, कंसोल करे। सिंपैथी, रीजन मीन्स हियर डिस्कस, हर्डर मीन्स ए पर्सन हु लुक्स आफ्टर द लाइफ स्टॉक, हर्ड ऑफ शीप जो बहुत सारे जानवरों को की देखभाल करता है, उनको उसको बोलते हैं हम हर्डर। द ऑथर क्राइड अ लॉट एज शी डज नॉट वांट एनीवन टू कट हर हियर। क्योंकि उन्होंने पहले कहा था कि मैं क्या करूंगी, रिबेल करूंगी, अगेन जाऊंगी, क्योंकि मेरी मदर ने बताया था कि पाल किसके करते हैं, कावत्स के करते हैं। तो उन्होंने पहले रिबेल करा, क्राइड करा a lot as she does not want anyone to cut their hair. Suddenly she felt a pair of scissors behind her neck and soon her hair was cut down. एक चुटिया जो है उनकी कट गई थी। She lost all her confidence, जो कॉन्फिडेंस था, जो स्ट्रेंथ थी, she lost. She and felt that she had always been humiliated since she was taken away from her mother. और उनको जो है अब फील क्या हो रहा था बच्चों, फील फेल्ट क्या फील हो रहा था कि जब से वो अपनी मदर से अलग हुई है या हॉस्टल में पढ़ने आई है तब से जो है उनको क्या किया गया है, ह्यूमिलेट। शी recalled all her bad moments that embarrassed her as people had gazed on her. She was thrown into the air like a puppet. तो यहाँ पे अपने आप को जो है उनको ऐसा फील हो रहा है कि जैसे कठपुतलियां होती हैं उनको जो है हम जो है नचाते हैं। सिमिलरली जो है मुझे, मैं भी हूँ यहाँ पे क्या हूँ, एक एज ए लाइक अ पपेट, बट दिस टाइम हर हेयर वॉज कट डाउन एंड शी फेल्ट लाइक अ कावर्ड। और उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनके बाल कट गए हैं और अब वो कैसी लग रही है, कावर्ड। शी वॉज क्राइंग, शी वेल्ड फॉर हर मदर एज शी यूज्ड टू कंसोल। तो ऐसे टाइम पे जब आप दुखी होते हैं, कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप किसको याद करते हैं, ऑब्वियसली अपनी मदर को याद करते हैं। her sad moments, but today no one came to console her, no one tried to know her point of view. अभी कोई नहीं जानने आ रहा है कि भाई क्यों रो रही है, क्यों नहीं चाहती है, कोई किसी को किसी से सिंपैथी नहीं है। She felt like an animal that is a part of her and is being herded by someone. और उसे ऐसा लग रहा है कि वो बहुत सारे जानवरों के बीच में है और उनको जो है एक पर्सन जो है हर्डेड कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। दिस मीन्स नाउ शी वॉज बीइंग कंट्रोल्ड बाय समवन। क्योंकि कौन कंट्रोल कर रहा था बच्चों को, अथॉरिटी। तो ऑब्वियसली है किसी स्कूल की जो अथॉरिटीज है वही रूल जो है बनाती है, वही जो है फॉलो करवाती है बच्चों। तो यहाँ पे बच्चों दिस इज द एंड ऑफ द स्टोरी, या यू कैन से फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस स्टोरी, मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड। तो यहाँ पे हमने देखा कि किस तरह से उन्होंने बहुत ज्यादा अपोज करा, रेसिस्ट करा, बट एट लास्ट जो है उनके सारे बाल जो है कट गए थे। दो वो नहीं चाहती थी, शी डिडंट वांट टू कट हर हेयर, बट अथॉरिटीज के सामने जो है होता है ना कि अथॉरिटीज हैं जो कह रही हैं रूल को यू हैव टू फॉलो, तो वही उनको फॉलो करना पड़ा। तो यहाँ पे लेट्स गिव अ लुक टू द समरी ऑफ दिस चैप्टर, द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर, रिटन बाय जितकाला सा। So this is your first part. ये इनका पेन नेम है। The story begins with चितकाला's first day. तो जैसे हमने पढ़ा था बच्चों, फर्स्ट डे था बोर्डिंग स्कूल का। तो कोई भी बोर्डिंग स्कूल होता है या स्कूल होते हैं, सबके अपने रूल्स रेगुलेशंस होते हैं। तो जितकाला's फर्स्ट डे, तो ये क्या था, जितकाला का फर्स्ट डे था बोर्डिंग स्कूल का। और कार्ल लिस्ले इंडियन स्कूल, स्कूल का नाम क्या था, कार्ल लिस्ली इंडियन स्कूल। इट इज अ स्कूल ओपन फॉर नेटिव इंडियन,
और ये स्पेशली जो है नेटिव इंडियंस के लिए ही खोला गया था, where they are trained to leave behind their own culture and become part of the American culture और Western culture। यहाँ पे इन्हें सिखाया जाता था कि किस तरह से ये जो है अपने आप को चेंज करे according to the American culture। Jitkala describes that she really felt bad when a shawl is taken off her shoulders by the school authorities। तब उन्हें बहुत ज्यादा बुरा लगा था जब स्कूल अथॉरिटीज ने उनके शोल्डर से उनका स्कार्फ को खींच लिया था बिफोर एंटरिंग द डाइनिंग हॉल। तो ये हमने पढ़ा था कि किस तरह से वेदर कैसा था, किस तरह से वो एंटरिंग कर रही थी। जब वो एंटर कर रही थी हॉल में, डाइनिंग हॉल में, तो किस तरह से किसी ने उनका क्या खींच लिया था, टेकन ऑफ हर शोल्डर्स, टेकन ऑफ द शॉल फ्रॉम द शोल्डर्स by the school authorities before entering into the dining hall. She also wonders about how the other Indian girls, और उन्हें इस बात का भी जो है सरप्राइज थी वो कि और जो इंडियन गर्ल्स थी उन्होंने उसी टाइप के जो है वेस्टर्न कल्चर के कपड़े पहने थे, टाइट थे कपड़े पहने हुए थे, और जो शूज थे स्पीकिंग शूज पहने हुए थे, वेयर टाइट क्लोथ्स which were immodest according to her, as their whole body shape could easily be seen। इतने टाइट थे कि you could see the body shape of any girl। Even their hair was cut short, और जो उनके बाल थे वो भी क्या कर दिए गए थे, कट कर दिए गए थे, which according to the author was not good। क्योंकि ऑथर को उनकी मदर ने कुछ और बताया था कि किनके बाल कटते हैं, तो ये उन्हें अच्छा नहीं लगा कि जो इंडियन गर्ल्स थी, जो दूसरी इंडियन गर्ल्स थी, उन्होंने टाइट क्लोथ्स पहने थे सो दैट कि उनकी जो होल बॉडी शेप कुड इजीली बी सीन, और इवन उनके जो बाल थे, हेयर थे, वो भी कटे हुए थे, और ये ऑथर को अच्छा नहीं लगा। हर मदर हैड टोल्ड हर ओनली अ कावर्स और ए मोर्नर्स हेयर शुड बी शेव्ड ऑफ। यहाँ पे उन्होंने बताया कि जिनका जो है, जिनके घर में फ्यूनरल होता है, मॉर्नर्स होते हैं, उन्हीं के घर के मेंबर्स के जो है बालों को कट किया जाता है, या जो कायर होते हैं, कावर्ड्स होते हैं, उनके जो बालों को कट किया जाता है, शेव्ड ऑफ। लेटर ऑन जितकाला एंड अदर गर्ल्स वर टेकन टू द डाइनिंग हॉल। फिर कहाँ जाते हैं वो, डाइनिंग हॉल में, वेयर शी वॉज कीनली नोटिस बाई ए पेल फेस वुमेन फॉर नॉट फॉलोइंग द टेबल मैनर। एक जो है लेडी जिसका व्हाइट फेस था और बाल कैसे थे, व्हाइट हेयर थे, वो कॉन्स्टेंटली उनको क्या करी थी, स्टेयर कर रही थी। जुडविन, अब जुडविन कौन है, उसकी फ्रेंड है, किसकी, जितकाला साथी, फ्रेंड का नाम क्या है, जुडविन। Another Indian girl tells her, एक दूसरी इंडियन गर्ल थी जिसका नाम क्या था, जुडविन, उनकी फ्रेंड थी। Another Indian girl tells her that the pale face woman has decided to cut her hair। उसको थोड़ी सी इंग्लिश आती थी और उसने सुन लिया था कि जो व्हाइट हेयर वाली, जो पेल फेस वाली जो वुमेन है, वो बात कर रही थी कि इनके बालों को, लॉन्ग हेयर को कट करना है। जितकाला रिवोल्ट्स बैक एज शी डज नॉट, उसने रिवोल्ट करा, क्यों करा, बिकॉज शी डजंट वांट टू लुक लाइक ए कवर्ड और ए मॉर्नर। She hides herself under a bed in some room stairs. Everyone starts searching for her and finally she is caught। और सब जो है उनको ढूंढने के लिए जो है किस तरह से सर्च कर रहे थे, आवाजें आ रही थी, बट वो कहाँ पे छुपी हुई थी, एक रूम में, और जिसमें कर्टेन कैसे थे बच्चों, ग्रीन कलर के थे, डार्क रूम था, बट सडनली किसी ने पर्दे हटाए और द रूम वाज फिल्ड विद लाइट एंड शी इज कॉट, शी इज टाइड अप, और उन्हें जो है चेयर से बांध दिया गया, एंड हर हेयर इज कट डाउन। शी फेल्ट सो डिप्रेस, वो इतना ज्यादा डिप्रेस हो गई थी, एंड ह्यूमिलेटेड विद दिस शी इज रिमाइंडेड ऑफ हर मदर हु वुड हैव कंफर्टेड फॉर
इन दिस हार्ड टाइम। इतना ज्यादा वो ह्यूमिलेट हो गई थी कि उन्हें बार बार अपनी मदर की याद आ रही थी। किस तरह मदर जो है टाइम टू टाइम उनको किस तरह से मोटिवेट करती थी या कंफर्ट करती थी, ये सारी बातें उन्हें याद आई। एट द एंड शी सबमिट हर टू हर हर्डर्स लाइक ए टेम्ड एनिमल। और बाद में जो है फाइनली आप कुछ नहीं कर सकते, अथॉरिटीज के सामने जो है आपको हार माननी पड़ती है। तो यहाँ पे उन्होंने कहा कि जैसे कैटल्स जो है एक हर्डर के आगे जो है कैसे बन जाती हैं, टेम्ड एनिमल बन जाती हैं, उनका कहना मानती है। सेम जो है हम भी जो है यहाँ पे क्या है, टेम्ड एनिमल है, और हर्डर कौन है, अथॉरिटीज है, स्कूल की अथॉरिटीज है। क्लियर बच्चों? तो दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर। तो यहाँ पे जितना था कि एक अपनी जो है ऑटोबायोग्राफिकल यहाँ पे एपिसोड हमने यहाँ पे एक चैप्टर पढ़ा है, द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर। तो बच्चों किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, तो हमने पूरा चैप्टर पढ़ लिया। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड द चैप्टर। लेट्स डिस्कस द क्वेश्चन आंसर। तो फर्स्ट वन है आपका एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन। तो एग्जाम में आता है एक एक्सट्रैक्ट दिया रहेगा, कहीं से भी चैप्टर से दिया रहता है, और आपको दिए रहेंगे क्वेश्चन, दिए रहेंगे डिफरेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन दिए रहेंगे, एंड यू हैव टू राइट द राइट आंसर। तो फर्स्ट क्या है बच्चों, द फर्स्ट डे इन द लैंड ऑफ एप्पल्स। तो ये फर्स्ट स्टैंजा ऑफ द चैप्टर है, कटिंग डाउन ऑफ माई लॉन्ग हेयर। तो क्या है, द फर्स्ट डे, यहाँ पे ऑब्वियसली सभी को पता होगा कि यहाँ पे किसकी बात करें, वेदर की बात करें, फर्स्ट डे ऑफ द स्कूल की बात करें, बोर्डिंग स्कूल की बात कर रहे हैं। क्लियर? लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन, नेम द चैप्टर। तो ऑब्वियसली यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं, देखो, लैंड ऑफ एप्पल्स वॉज द बिटर कोल्ड वन, फॉर द स्नो स्टिल कवर्ड द ग्राउंड, एंड द ट्रीज वर बेयर। ट्रीज क्या थे, उसमें पत्तियां नहीं थी, बेयर थे। लार्ज बेल रैंक फॉर ब्रेकफास्ट। अभी हमने जितने चैप्टर पढ़े तो किसमें हमने ये पढ़ा है कि एक लार्ज बेल बजती है, किसके लिए बजती है, वो फॉर ब्रेकफास्ट बजती है। इट्स लाउड मेटेलिक वॉइस क्रैशिंग थ्रू द बेल फ्राई, एक टावर है, उसमें जो है ओवरहेड एंड इनटू आवर सेंसिटिव एयर्स में आती है। और फिर आती है जूतों की आवाज आती है, क्लैटर ऑफ शूज आती है, ऑन बेयर फ्लोर गेव अस नो पीस। फिर हमने पढ़ा कि यहाँ पे लोग जो है अपनी बातें कर रहे हैं, अपनी ओन लैंग्वेज में मर्मरिंग कर रहे हैं, धीरे धीरे बात कर रहे हैं। क्लियर? और यहाँ पे उनको ऐसा लग रहा है कि वो अपनी फ्रीडम को खो चुकी हैं। तो दिस चैप्टर, दिस एक्सट्रैक्ट इज फ्रॉम द चैप्टर द मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड। क्लियर? मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड का पार्ट 1 है। द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर। ऑप्शन दिए हैं बच्चों, तो आपको ये पता होना चाहिए कि दिस एक्सट्रैक्ट इज फ्रॉम विच चैप्टर। क्लियर? तो दिस इज फ्रॉम मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, पार्ट 1 है, द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर। नेक्स्ट है, हु इज आई इन द अबव लाइन। तो यहाँ पे आई क्या, कौन है बच्चों? अब हमने यहाँ पे पढ़ा है, देखो आई कहाँ आ रहा है, आई, इसको हाईलाइट कर लेते हैं, आई। तो यहाँ पे आई किसके लिए यूज हुआ है, तो ऑब्वियसली दिस चैप्टर द कटिंग ऑफ लॉन्ग हेयर इज रिटन बाय, किसने लिखा है बच्चों, जितकाला सा ने। तो इट्स राइट आंसर इज जितकाला सा। हाउ वॉज द नरेटर फीलिंग इन हर न्यू स्कूल। कैसा फील कर रही थी, अच्छा फील कर रही थी बच्चों, खुश थी क्या? तो ऑब्वियसली वो क्या सी थी, एनॉयड थी, नाराज थी। इट्स राइट आंसर इज एनॉयड। व्हाट इज बेल फ्राई। अब बेल फ्राई क्या है, यहाँ पे आपने सुना होगा कि बेल फ्राई ओवर हेड एंड, तो बेल फ्राई क्या है, एक बेल टावर है। क्लियर? बेल फ्राई इज अ बेल टावर। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको एक्सट्रैक्ट में से फाइंड आउट करने हैं। क्लियर? नेक्स्ट है वन मोर एक्सट्रैक्ट इज गिवन हियर, अ पेल फेस वुमेन।
तो एक पेल फेस वुमेन हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि एक पेल फेस वुमेन जो है उनको स्टेयर कर रही थी, घूर रही थी और उनको वॉच कर रही थी कि क्योंकि उनका फर्स्ट डे था, तो जो भी फर्स्ट डे बच्चे आते हैं तो ऑब्वियसली जो उनकी हेडमिस्ट्रेस होती है या वार्डन होती है तो वो उनको वॉच करती है कि कहीं कोई गलती तो नहीं कर रहे। तो यहाँ पे क्या है, pale faced woman with white hair came up after us, we were placed। तो अब देखते हैं नाउ, लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि अननेसेसरी आप टाइम वेस्ट ना करें, रीड द फर्स्ट क्वेश्चन, मे बी आपको फर्स्ट 2 लाइन में आंसर मिल जाए। who has been referred to as a pale faced woman। तो यहाँ पे किसको बोला गया है, हर टीचर, हर वार्डन, हर मदर, हर प्रिंसिपल। तो ऑब्वियसली डाइनिंग रूम में, अगर डाइनिंग हॉल में जा रहे हैं तो वहां पे कौन होती हैं, वार्डन होती हैं, तो हर वार्डन। नेक्स्ट है बच्चों, व्हाट डज द वर्ड मोकेशंस मीन। तो कई बार मैंने ये रिपीट करा है कि मोकेशंस क्या होते हैं। सॉफ्ट लेदर के जो है शूज होते हैं, कंफर्टेबल शूज होते हैं, उनको बोलते हैं मोकेशंस। हार्ड लेदर शूज, सॉफ्ट लेदर शूज, लेदर। तो जब भी आप लोग अगर ध्यान देते हैं, जब हम पढ़ाते हैं तो कई वर्ड्स हम बताते रहते हैं आपको, तो माइंड में रहता है, तो अगर क्वेश्चन आते हैं तो डेफिनेटली स्ट्राइक कर जाता है, दिस इज द राइट आंसर। इसका राइट आंसर क्या है बच्चों, सॉफ्ट लेदर शूज। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, व्हाट वाज द, तो मोकेशंस यहाँ पे लिखा भी है बच्चों, आई वर्क नॉइजलेसली इन माई सॉफ्ट मोकेशंस। What was the mental state of the narrator in her new school? कैसा था, कंफर्टेबल था या अनकंफर्टेबल था या रिलीफ था या एस्थेटिक था। तो ऑब्वियसली अनकंफर्टेबल था, उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि फर्स्ट डे तो ऑब्वियसली आपको एडजस्ट करने में टाइम लगता है। आप स्कूल में जाते हैं, फर्स्ट डे आपका स्कूल होता है, सारे बच्चे जो है डिफरेंट जो है, सबका नेचर होता है, बिहेवियर होता है, तो एडजस्ट करने में टाइम लगता है। तो ऑब्वियसली कैसी थी वो, शी वॉज अनकंफर्टेबल। She had worn shingled hair. American girls, Indian girls, Australian girls, या none of these। Obviously जितनी भी लड़कियां थी उसमें हॉस्टल में, डाइनिंग रूम में, सब कैसी थी, इंडियन थी। Who had worn shingled hair? Indian girls। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे, तो आपको रीड करना है। यहाँ पे लिखा भी, आई लुक्ड हार्ड एट द इंडियन गर्ल्स हु सीम नॉट टू केयर दैट दे वर इवन मोर इमोडेस्टली ड्रेस्ड। क्योंकि जो हमारी ऑथर हैं जितकाला सा, उनको अनकंफर्टेबल लग रहा था, पर जो अदर गर्ल्स थी पहले से थी वहां पे, वो ये फील अनकंफर्टेबल फील नहीं करी थी, उन्होंने वैसे ही वेस्टर्न कपड़े पहने हुए थे, टाइट। तो इस टाइप के एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आएंगे आपको, तो इजी होते हैं बच्चों, क्योंकि एवरीथिंग जो है इसमें आंसर जो है दिए रहते हैं, विद इन द पैसेज आपको आंसर लिखने होते हैं। नेक्स्ट है बच्चों 20-30 वर्ड्स के हैं। व्हाट डज दिस चैप्टर टेल अस अबाउट द फर्स्ट डेज वेदर। तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि फर्स्ट पैराग्राफ में हमें क्या बताया गया था, वेदर के बारे में बताया गया था। कैसा था, बिटर कोल्ड था, बहुत ज्यादा, जो ग्राउंड था कवर्ड था किससे, आइस से, स्नो से। अकॉर्डिंग टू जितकाला सा, the first day in the apple growing region was extremely chilly, cold, because snow still covered the ground and the trees were barren। पेड़ कैसे थे, बिल्कुल पत्तियां नहीं थी, लीफलेस थे। The Indian female's attire was what? Why did Jitkala feel as though she was sleeping to the ground? The Indian girls were, क्या पहने हुए थे, wore tight fitting skirt and stiff shoes, toed shoes, जिससे कि वो क्या कर रहे थे, स्पीकिंग, आवाज कर रहे थे। The little girl had shingled hair and aprons with sleeves। It seemed really impolite to Chitkala due to removal of the blanket from her shoulders। She felt herself sinking to the ground। तो disappoint हो रही थी, sinking into the ground means disappointment। Who was Judwin? जुडविन कौन थी, जुडविन जितकाला की क्या थी, फ्रेंड थी। What did she say to Jitkala? She had some basic English skills। They would shingle Jitkala's long heavy hair the white woman had overheard।
Jitkala according to her had to submit to them. तो ये उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी थी कि भाई वो डिसाइड कर रहे हैं और उन्होंने ऑर्डर दिया है कि अकॉर्डिंग टू दैट वाइट फेस वुमेन कि दे हैव टू submit, yeah, you have to submit your here. What information that Jitkala's mother imparted to her regarding their tribes here custom. और उन्होंने अपने कस्टम के बारे में क्या बताया था? तो एक तो ये बताया था उन्होंने, इन एक्सपीरियंस वॉरियर्स कट करते हैं अपने बाल, कौन करता है? एनिमी करता है। और दूसरा जितकाला's मदर ने क्या बताया था? इन हर ट्राइब कावर्ड्स वोर शिंगल्ड हेयर एंड मोनर्स छोटे बाल जो है रखते हैं। Where did Jitkala hide herself to save her hair? Jitkala took refuge in a sizable space. The room was incredibly dark. अंधेरा था क्योंकि वहां पे डार्क कलर के कर्टेन थे. Because of the thick green curtains that covered the windows, there was nobody in the room. She squeezed herself into a shadowy crevice under a bed. एक जो है अंधेरे कोने में वो वहां पे उन्होंने अपने आप को क्या कर दिया था बच्चों? हाइड कर दिया. क्लियर? नेक्स्ट है बच्चों, हाउ वाज जितकाला सास लॉन्ग हेयर शिंगल. कैसे उनके बालों को शिंगल किया वो अभी हमने पढ़ा था बच्चों कि किस तरह से उनको ड्रैग किया गया, उनको किकिंग की गई, उनको स्क्रेचिंग की गई और फिर उनको किसमें कैरी टू एंड टाइड टू अ चेयर. Invaded the space where Jitkala Saha was concealing himself or hiding. She was carried away. She yelled out, बहुत चिल्लाई वो, in protest. They confined her tightly to a chair. The scissor school blade brushed across her neck as she continued to shake her head. She had shingly hair as a result. Finally जो है उनके बालों को शिंगल्ड किया गया, कट कर दिया गया. At the dining table, why did Jitkala Saha begin to cry when others start eating? Everyone else began eating at the table with a knife and fork, but Jitkala started to sob. She found usually a formula to be a really difficult trial. How did Jitkala Saha's first day in the land of apples begin? कैसे शुरू हुआ था ये हमने ऑलरेडी कई बार डिस्कस करा है. इट वॉज रियली कोल्ड था, बहुत ज्यादा बिटर कोल्ड था, ठंड थी. ऑन द फर्स्ट डे at the land of apples, when Jitkala noticed that the Indians were wearing, जितनी इंडियन गर्ल्स थी उन्होंने क्या पहना हुआ था? कंस्ट्रक्टिंग क्लोथिंग, वेयरिंग बहुत जो है टाइट क्लोथ्स पहने थे. शी थॉट दैट इट वाज क्वाइट इम्पोलाइट. शी ब्रोक डाउन इन टीयर्स एट द डिनर टेबल because she was unable to use a knife and fork to eat. She eventually had shingles. Next question क्या है बच्चों? Jitkala Saha mentions the indignities she had to suffer as a child. Because Jitkala Saha came from a lower caste household, she was forced to endure severe indignities. Such humiliations could crush a child's spirit and they can choose the incorrect road to fight for their fundamental rights, which could lead to, और इस तरह से she had been gazed out, moved around like a wooden puppet, forced to wear tight clothing and had her hair shingled. तो इस तरह से बच्चों फर्स्ट पार्ट हमने यहाँ पे कंप्लीट करा है. उसके हमने क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करे हैं और एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन जैसे एग्जाम पे आते हैं वो डिस्कस करें. Tomorrow we will continue the same. Children, bye. Take care. Have a nice